शरणागति तथा मन क्रम वचन से उनके प्रति समर्पण एवं उनके हाथ का यंत्र बन जाने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर पर निर्भर करने वाले साधक का योग क्षेम भगवान स्वयं देखते हैं। अतः साधन का अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समाधि अर्थात सम और आदि तत्व ईश्वर के साथ समत्व प्राप्त होने में शीघ्र सफलता मिल जाती है। अब आसन का स्वरूप देख। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। मुझे साधन में कितना समय देना चाहिए, कितना दे पाता हूं, इसका निरीक्षण करते हुए, सदैव सचेत अवस्था में रहते हुए, समझते हुए साधनरत रहने से इष्ट देवता संप्रयोग, योग की अवस्था इष्ट देव से ओतप्रोत हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा देखें। कान से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब कायेंद्रिय सिद्धि, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। उस समय इंद्रियों को जहां चाहे आप लगा सकते हैं। सर्दी गर्मी जिस वातावरण में रखना चाहें राग द्वेष से रहित रख सकते हैं। सामान्य जीव जहां तहां इंद्रियतान्यो, इंद्रियों के बहाव में खींच जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि विषयों में विचरती हुई जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय अयुक्त पुरुष के मन का अपहरण उसी प्रकार कर ले जाती है जैसे झंझावात नाव का अपहरण कर उसे डुबो देता है। इसलिए पहले इंद्रियों का संयम कर मन को साधना में लगा। मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप कहलाता है। अब देखें स्वाध्याय का स्वरूप। संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है। ऐसा सुख मात्र परमात्मा में है। संतोष की पराकाष्ठा में उन प्रभु से तोष मिलने लगता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है। इस आनंद सिंधु की एक बूंद से त्रैलोक्य तृप्त हो जाता है। परिस्थितियों से समझौता संतोष नहीं है। संतोष से कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि जब सम उस परमात्मा का तोष मिल गया तो कामना भी किसकी करें। आगे ऐसी कोई सत्ता नहीं जिसकी स्पृहा हो सके। अब तप का सर्वोपरि परिणाम बताते हैं। अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा बलवती होती है। शौच का अर्थ शरीर की सज्जा, केश विन्यास या प्रसाधन नहीं है। इससे शरीर के अंगों के प्रति वैराग्य की भावना का उदय नहीं होता, प्रत्युत यह ममत्व का ही परिचायक है। कुछ लोगों ने दिन में कई बार स्नान इत्यादि को शौच की संज्ञा दी है, किंतु संतों ने कायिक स्वच्छता को बहुत महत्व प्रदान नहीं किया। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। भजन मन से होता है। यह मुख्यतः मानसिक क्रिया है। शरीर को सजाने संवारने से उसका प्रयोजन नहीं है। हमारे गुरु महाराज 6-6 महीने, 1-1 वर्ष तक स्नान नहीं करते थे। सदा श्वास में सुरत लगाकर बेगम अर्थात निश्चिंत रहते थे। कोई पूछता तो वह कहते, जब कोई कष्ट नहीं है, नहाने धोने में अकारण समय क्यों नष्ट करें। फिर भी देखने से अनुमान भी नहीं होता था कि इन्होंने स्नान नहीं किया। शौच का अर्थ है मन की शुद्धि, जिसके पालन में अंतःकरण की पवित्रता, मन, दृष्टि, श्रवण, वाणी इत्यादि सर्वत्र पवित्रता आ जाए। शरीर का भान ही न रहे, सुरत चिंतन में लगी रहे। इससे स्वांगों में विरक्ति आ जाती है और परैह असंसर्ग
दूसरों के संसर्ग से दूर रहने की क्षमता आ जाती है। पूज्य महाराज जी जब चिंतन में बैठते थे, कोई आकर उनके पास बैठता, पूज्य चरण बतलाते थे, मन करता था कि यह कितना शीघ्र उठकर चला जाता। क्रमशः लोग दूर होने लगे, दूसरों से असंग रहने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है, स्नान किया है या नहीं भान ही नहीं रहता, शौच से कुछ अन्य क्षमताओं का विकास भी होता है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानिचा। और इसके अतिरिक्त अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, मन सहित इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। अंतःकरण शांत और चिंतन में प्रवाहित होने की क्षमता वाला हो जाता है। चिंतन में अनुरक्ति देखकर मन में प्रसन्नता बढ़ती है, चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण में निर्मलता आ जाती है, क्योंकि अंतःकरण की धुलाई ही शौच है। अब दूसरा नियम संतोष देखें। दृढ़ स्थिति हो जाने पर जन्म कथनता संबोध, पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह का अभाव या कुछ भी न रखें अपरिग्रह है। जंगल निवासी आदिवासी जनता प्रातः जीविकोपार्जन हेतु निकलते हैं। दिन भर में जो कुछ अर्जित किया उससे येन केन प्रकारेण उदर पूर्ति ही कर पाते हैं। उनके घर खुले हैं, जमीन पर शयन, संग्रह के नाम पर एल्यूमिनियम के 2-1 पिचके हुए बर्तन, सब के सब अपरिग्रही। पूर्व जन्म तो दूर की बात है, कल क्या बीतेगी इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। सम्राट होते हुए भी राजर्षि जनक अपरिग्रही थे। अपरिग्रह वस्तु संग्रह से उतना संबंधित नहीं है जितना चिंतन से। चिंतन इतना उन्नत हो जाए कि उसके द्वारा नवीन संस्कारों का संग्रह न हो। नवीन संस्कारों का संग्रह तो होता नहीं, फिर भी चित्त में पुराने संस्कारों के कारण विकलता बनी रहती है, जिससे भले बुरे संकल्प उठने लगते हैं। उस अवस्था में साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्व जन्मों के कितने संस्कार शेष थे, उनका निदान और कब तक उनसे निवृत्ति होगी इसका ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार यम में स्थिति का परिणाम बताकर महर्षि नियमों के आचरण का फल बताते हैं।